जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 10th का समांतर श्रेणी यानी एपी पढ़ाने जा रहे हैं। दोस्तों पहले ये तो जानेंगे एपी होता क्या है, किस प्रकार से हम पहचानेंगे यह एपी में है, और एपी का सार्व अंतर क्या होता है, एपी में किस प्रकार से हम पद निकाल सकते हैं और एपी का जोड़ कैसे निकाला जाता है। दोस्तों आज हम इंट्रोडक्शन करते हैं, आपका परिचय कराते हैं एपी से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपको क्लास 10th में भी है और क्लास 11th में भी है। इसलिए क्लास 10th और क्लास 11th दोनों क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही बहुत सारे कंपटीशन लेवल में ये क्वेश्चन आता है। एपी बहुत ही इजी है अगर कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो। दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई सीढ़ी हम लिखते हैं 2 4 6 1 2 4 6 8 10, इस प्रकार से हम कोई भी सीढ़ी लिखते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि इसका अंतर जो है सभी जगह सार्व अंतर समान है। जैसे 4 में से 2 गया तो 2, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म गया, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया 2, सभी जगह अंतर समान है। जिसको हम सार्व अंतर कहते हैं उसे स्मॉल डी से सूचित किया जाता है और इसका मान हो गया 2। और इसका प्रथम पद जो देख रहे हैं इसे हम ए कहते हैं, ए का मान हो गया 2। हम ये कह सकते हैं कि 10 के बाद क्या होगा और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। इसे इस प्रकार जो भी सीक्वेंस लिखा जाएगा, अनुक्रम लिखा जाएगा, उसे हम एपी में कहते हैं। एपी में चेक करने के लिए सबसे सिंपल सा बात है कि जो भी आपको टर्म दिया हुआ है उसका डिफरेंस निकालिए। अगर वो समान होता है सभी जगह, उसका सार्व अंतर जिसे पदांतर कहते हैं, पद का अंतर या कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं, अगर समान आता है तो वो एपी में है, अगर समान नहीं आता है तो वो एपी में नहीं है। ठीक है, जैसे 2 4 6 8 2 4 6 8 10 इस प्रकार से है। तो अगर यहाँ पर सभी जगह टर्म का डिफरेंस समान है तो ये एपी है, और सभी जगह डिफरेंस समान नहीं रहा तो ये एपी में नहीं होता। समझ में आया बात। और कुछ देखते हैं, जैसे मान लीजिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, डॉट डॉट है। तो ये देखना है ये एपी में है कि नहीं है। तो पहले तो ये प्रथम पद हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। चेक करने के लिए हम ये देखेंगे कि इसका सार्व अंतर सभी जगह समान है कि नहीं है। तो 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 9 में से 7 गया 2। तो सभी जगह सार्व अंतर समान है, तो इसलिए यह एपी में है। ठीक है, तो एपी का मतलब समझ में आया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में हम कहते हैं समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का जो भी रहेगा आपको सीक्वेंस, अनुक्रम, उसे हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी चेक करने के लिए सीख गए कि जो भी आपको सीक्वेंस दिया रहेगा उसमें आप डिफरेंस कीजिएगा। अगर डिफरेंस सभी जगह समान होता है तो वो एपी में है, अगर डिफरेंस समान नहीं है तो वो एपी में नहीं है। ठीक है, तो अब कुछ आपको एग्जाम्पल्स हम आपको पूछते हैं और आपको बताना है कि वो समांतर श्रेणी एपी, समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, और उसका सार्व अंतर और प्रथम पद क्या होगा। जैसे मान लीजिए एक सीक्वेंस आपको हम दे रहे हैं 1/2, सॉरी पहला है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, डॉट डॉट इस प्रकार से दिया हुआ है। और इसमें कह रहा है कि ये एपी में है। क्या कह रहा है? एपी में है, एपी में है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। तो इसका प्रथम पद यानी ए और डी निकालो। ए और डी का वैल्यू क्या होगा वो हमको ज्ञात करना है। तो आप लोग को दोस्तों बताते हैं कि प्रथम पद तो ये हुआ जिसे हम ए कहते हैं, तो ए हो गया आपको 3/2। और डी निकालने का रूल क्या है? तो डी निकालने का रूल है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म आपको है 1/2 और फर्स्ट टर्म आपका है 3/2। 1/2 में से 3/2 निकाल दीजिए तो 2 और 2 का लघुत्तम 2 हुआ, 1 घटा 3 यानी डी बराबर -2/2, काट के हो गया -1। डी का मान हुआ -1 और ए का मान हुआ 3/2। इस प्रकार से ए और डी निकल गया। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिख देते हैं और ये चेक करना है कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। ठीक है, कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। एक सीक्वेंस हम लिखते हैं, 4 है, 10 है, 16 है, 22 है
और डॉट डॉट है, इस प्रकार से दिया हुआ है। अब ये चेक करना है कि यह एपी में है कि नहीं है। दोस्तों आपको बता चुके एपी में चेक करने का रूल क्या है, कॉमन डिफरेंस जो है इक्वल होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखिए 10 में से 4 गया 6, 16 में से 10 गया 6, 22 में से 16 गया 6, यानी डी जो है सभी जगह क्या है 6 है, तो यह एपी में है। यहाँ कैसे लिख देंगे, सार अंतर जिसे कॉमन डिफरेंस करते हैं सी डी, कितना है 6 है, इसलिए यह एपी में है, इसलिए यह एपी में है। तो एपी में होने का क्या रूल है कि कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल होता है, बराबर होता है, तो वो क्या होगा, आपको एपी में है। अगर बराबर नहीं होगा तो एपी में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिटाते हैं इसको। तो देखिए ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है और ये पूछ रहा है कि ये एपी में है कि नहीं है। तो हम आपको बता चुके हैं कि आप इसका जो है सार अंतर निकाल लीजिए। यानी इसको बोलते हैं हम लोग A1, इसको बोलते हैं A2, इसको बोलते हैं A3, इसको बोलते हैं A4। सभी जगह हम लोग अंतर निकाल लेंगे और अगर इक्वल होता है तो वो एपी में है, और इक्वल नहीं होगा तो वो एपी में नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमने A2 माइनस A1 निकालेंगे पहले, तो A2 में से A1 निकालेंगे तो -1 घटा 1 दैट इज -2 हो जाएगा। -1 में से 1 गया तो -2 हो गया। फिर हम क्या निकालेंगे, A3 माइनस A2 निकालेंगे, यानी -3 में से इसको घटाएंगे तो -3 घटा -1, -3 माइनस प्लस, यानी आपको हो गया -2। फिर निकालेंगे A4 घटा A3, A4 आपको है -5 घटा -3, तो -5 माइनस प्लस 3, -5 में 3 जोड़िए -2। तो सभी जगह जो है हम देख रहे हैं सार्वंतर यानी डी जो है वो आपको -2 आ रहा है, तो इसलिए यह एपी में है। सार्वंतर समान है इसलिए एपी में है। अगर ये पदांतर यानी सार्वंतर समान नहीं होता तो यह एपी में नहीं होता। ठीक है, एपी का इंट्रोडक्शन समझे दोस्तों, कि जो भी सीक्वेंस दिया हुआ रहेगा उसका हम डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस इक्वल होता है तो वो एपी में है, और अगर डिफरेंस इक्वल नहीं होता तो एपी में नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आगे आपको और सारी जानकारी देंगे। आज आप लोग को एपी के बारे में इंट्रोडक्शन दिए कि एपी कैसे होता है। अगर सार्वंतर समान है तो एपी होगा, और सार्वंतर समान है तो एपी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए आते हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इससे भी ज़्यादा आपको ज़्यादा मात्रा में इस लाइक से अगर ये वीडियो बनाए हैं, अगर आप लोग को अच्छा लगा, इस लाइक और व्यू से हम इस पर जो है वीडियो बनाएंगे, और वीडियो का जो है साइज बड़ा रखेंगे। आज आप लोग को एक डेमो टाइप में हम दिए हैं, क्लास 10th का और 11th ये दोनों मिक्स का है, इसीलिए क्लास 10th का ये बेसिकली है, इसीलिए इस पर आप लोग का देखेंगे कैसा आपका राय आता है। उसके बाद जाकर 10th क्लास का भी वीडियो आपको मिलते रहेगा। जय हिंद दोस्तों।